जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। नौ ग्रह ये हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और ये नवग्रह जो हैं वो वास्तव में आप ये मानना, जब जीव जन्म लेता है इस मृत्यु लोक में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये नौ ग्रह 100% ये सत्य है दोस्तों कि ये नवग्रह उसके जीवन में अवश्य प्रभाव डालेंगे और पूरा जीवन उनका प्रभाव रहता है। क्योंकि देखिए, भगवान ने जो जीव का संतुलन है वो इस प्रकृति को सौंपा है और ये प्रकृति में ये जो सब ग्रह हैं, जो देवी देवता हैं, वो सब अपना अपना प्रभाव किसी ना किसी रूप में डालते हैं। तो ये नवग्रह भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। आप अगर देखें तो ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष गलत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के ऊपर भी है और ज्योतिष धर्म के ऊपर भी है। इसलिए आप सभी से निवेदन, ऐसी वीडियो आप कहीं भी आपने नहीं सुनी होगी, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। आज पूरे नवग्रह हम सूक्ष्म रूप से विस्तार में वर्णन करेंगे कि नौ ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को फलित करते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में ये दुष्प्रभाव डालते हैं। आप सभी से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार जो आपने शास्त्र सम्मत हैं, वेदों के द्वारा जो लिए गए हैं, आपने कहीं भी इस प्रकार के विचार नहीं सुने होंगे। ऐसी ऐसी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और धर्म से जुड़ी हुई बातें आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेंगी। तो मित्रों, नवग्रह देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नौ ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। देखिए, एक श्लोक आया है, सूर्य सौर्य मत इंदु रुच्छ पदवीम सन मंगलम च मंगलौ सदबुद्धिम बुधो गुरुश्च गुरुताम सुखम शुक्रम समसनिम राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतुम कुलशुन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूला ग्रह। अर्थात सूर्य सौर्य, सूर्य हमारे जीवन में शौर्य का प्रदाता होता है। अर्थात सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में यदि अच्छा बैठा है तो वह हमें शौर्य प्रदान करेगा, और गलत बैठा है तो उस शौर्य की वो हानि करेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा, ऊंची पदवियां जितनी हैं, रुच्च पदवी, ऊंची पदवियां जितनी हैं, वो हमें चंद्रमा दिलाता है। ये हमारे जीवन में चंद्रमा की स्थिति से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा किस प्रकार से हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में है। तो आप ये मानिएगा कि आपको जीवन में ऊंचाइयां जब मिलेंगी तो चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा प्रबल अवस्था में है। इसके बाद हमारे घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, किसी प्रकार से जो मंगल कार्य हैं, शादी विवाह आदि, पूजन पाठ कर्म, आपके जीवन के जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो मंगल ग्रह हमको प्रदान करता है। और बुद्धि का जो दाता है वह बुध ग्रह है। देखिए, बुध ग्रह हमारी बुद्धि पर नियंत्रण करता है। इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत नीच का या हीन अवस्था में बैठा हुआ है आपके जीवन में, तो वह आपकी बुद्धि छीन कर देगा। और बहुत अच्छी स्थिति में है तो वह आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा प्रबल कर देगा। और गुरुता हमारे जीवन में हमको बृहस्पति ग्रह देता है। वहीं सुखम शुक्रम, शुक्र ग्रह जो है हमारे जीवन में भूमि, हमारा खाना पीना, गाड़ी वाहन जो आप खरीदते हैं, आपकी ऐशो आराम, आपकी सुख सुविधाएं जो देता है वो शुक्र ग्रह प्रदान करता है। यदि आपका शुक्र ग्रह क्षीण है तो ये समस्त जो वस्तुएं हैं, समस्त जो चीजें हैं जीवन में, ये आपसे दूर रहेंगी या आपको इनके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और फिर भी ये आपके हाथ में नहीं आएंगी। वहीं शनि ग्रह जो होता है ये न्याय का देवता है मित्रों। शनि, आजकल हम देखते हैं, कई बार आप किसी से भी पूछते हैं तो शनि ग्रह, भाई आप वैसे तो क्रूर ग्रह है, परंतु शनि ग्रह भाई बहुत ढैया चल रहा है, साढ़े साती चल रहा है, किसी प्रकार से हमें परेशानी आ रही है। लेकिन मित्रों, शनि ग्रह वास्तव में ऐसा नहीं है। शनि न्याय का देवता है, न्याय का ग्रह है, ये न्याय करता है। अर्थात यदि आप अपने जीवन में, चाहे भले शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, ये अपना प्रभाव तो दिखाएगा, परंतु ये न्याय का देवता है। यदि उस पीरियड में, उस समय में आप सत्यवान रहोगे, न्याय से चलोगे, अन्याय नहीं करोगे, अहिंसा नहीं करोगे, तो ये आपको बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो बल है, राहुर बाहुबलम करोतु, अर्थात हमारे बाहुओं का बल है, हमारे शरीर में जो बल है, ये हमें राहु ग्रह प्रदान करता है। मित्रों, राहु की एक विशेषता और है कि राहु जो है वो वैसे तो देखा जाए तो ये क्रूर ग्रह है और ये वास्तव में बहुत बड़े दुष्परिणाम देता है जीवन में। हमारे पेट से जो रिलेटिव समस्याएं हैं, पेट कभी आपका दर्द करे, डायग्नोसिस करने पर कुछ ना आए, आपको किसी प्रकार से समस्या हो, तो आप समझिए आपके शरीर का बल कमजोर हो रहा है, तो ये राहु ग्रह जो है वो आपको दुष्प्रभाव दे रहा है। तो इसके आप उपाय कीजिए। जैसे राहु के उपाय कुछ ऐसे हैं कि आप बहते हुए पानी में कुछ कोयले लेकर के और वहां बहा दीजिए,
बृहस्पतिवार को आप तुलसी के वृक्ष में दूध डालिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आगे हम वीडियोस के माध्यम से आपको उपाय भी बताएंगे इन ग्रहों से। और मित्रों, केतु, केतुम कुलस्य उन्नति, अर्थात श्लोक कह रहा है कि केतु जो ग्रह है वो कुल की उन्नति का कारक है, अर्थात आपकी कुल की उन्नति रुकी हुई है। यदि देखिए कुल की उन्नति क्या है कि हमारा वंश वृद्धि करना, अर्थात वास्तव में राहु केतु दोनों ही ग्रह इसके लिए बहुत ज्यादा, किसी किसी की कुंडली में हमने देखा है कि कहीं काल सर्प दोष होता है, सर्प दोष रहता है, पितृ दोष रहता है, तो ये ग्रह बहुत ज्यादा कारक रहते हैं उसके लिए। तो इसके लिए क्या है कि केतु जो है वो कुल की उन्नति में विशेष अपनी भूमिका निभाता है। यदि केतु कमजोर है तो उसकी वंश की वृद्धि होने में बहुत ज्यादा निर्बलता आती है, बहुत परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। देखिए कुल की वृद्धि के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ पितृदोष भी रहते हैं, कुछ अन्य वैज्ञानिक कारण भी रहते हैं, कुछ शास्त्रोक्त धार्मिक कारण भी रहते हैं। तो उनमें एक जो कारण रहता है वो केतु ग्रह का भी रहता है। जैसा मंत्र कह रहा है कि कुल की उन्नति का जो कारक रहता है वो केतु ग्रह रहता है। तो इसके लिए भी आप विशेष ध्यान दीजिए मित्रों। देखिए ये समस्त जो 9 ग्रह हैं ये अपना कार्य इस प्रकार से, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक बात और मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विशेषतः इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान दीजिएगा, ये ज्योतिष, ये समस्त ग्रह आदि हमारे जीवन में बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव या दुष्प्रभाव तब डालते हैं जब आप कुछ गलत कर्म करते हैं। अर्थात शास्त्र कहते हैं और ज्योतिष भी कहता है कि जिस प्रकार से यदि आप पीपल का वृक्ष है कहीं, एक उदाहरण के स्वरूप में उस पीपल के वृक्ष को आप काट करके वहां हल जोत रहे हैं, या गौचारण के लिए जो भूमि है जहां गाय चरती है वहां जाकर के आप अपनी जमीन आदि खेत बना रहे हैं, वहां गौओं को चारे के लिए कुछ नहीं है, तो ये बात मित्रों विशेष जानना कि शास्त्र कहते हैं और हमारा ये सिद्धांत भी कहता है, शास्त्रों का बिल्कुल सिद्धांत कहता है कि वंश मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए समस्त ग्रह आदि हमारे जीवन में प्रभाव तब दिखते हैं यदि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जो ग्रह जिस समय अभी प्रभावशाली है तत्काल की स्थिति में, उस ग्रह के प्रभाव में आप देखिएगा कि उस ग्रह के प्रभाव में हमारे लिए क्या कष्ट हो रहा है, उस ग्रह की महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा चल रही है, तो किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते हैं। देखिए केवल नियम करने से कुछ नहीं होता, केवल कि आप उपाय करने से, माफी चाहता हूं, उपाय करने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ नियम है जो हमें करना पड़ती है अपने जीवन में, अपना दैनिक जीवन, अपना दैनिक व्यवहार, किसी प्रकार से सत्य बोलना, सही रहना, सही आचरण करना, ये सब आप अपने जीवन में उस समय के लिए अपना लोगे तो अवश्य ये ग्रह आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नवग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। आगामी वीडियोज में यदि हम इनके दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो किस प्रकार से हम मुक्ति पा सकते हैं ये हम जानेंगे। आपसे पुनः निवेदन, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। आप सभी से प्रार्थना, जय श्री राम, नमस्कार।